चलिए अब साथ हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने इसेंशियल कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में चर्चा किए थे और उसमें डेरिवेशन दो अलग अलग प्रकार का वेव लिए थे। ऐसा वेव लिए थे जिसका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम था, फ्रीक्वेंसी भी सेम था, फेज अलग अलग था। फेज क्या था? अलग अलग था और दोनों का सुपर इम्पोज कराया थे। तो सुपर इम्पोज कराने के बाद ऐसा देखा गया था कि जो नया वेव आया था, रिजल्टेंट वेव आया था, उसका डिस्प्लेसमेंट जो था दोनों का योगफल के क्या था? बराबर था ना। और नया जो वेव आया था वो भी वेव के फॉर्म में, जो रिजल्टेंट आया डिस्प्लेसमेंट आया था वो भी क्या था? एक वेव के फॉर्म में ही था ना। ठीक है। और उस केसेस में हमने ये देखे थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होता था जब फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल हो रहा हो। क्या हो रहा है? इवन मल्टीपल, मतलब सम गुणज हो रहा हो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होता था जब फेज डिफरेंस पाई का क्या होता? और मल्टीपल, यानी विषम गुणज हो रहा था। समझ यहाँ पर? यानी फेज डिफरेंस के आधार पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आइदर इंटरफेरेंस में भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आज जो हमें सीखना है फेज डिफरेंस और पथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। यानी फेज डिफरेंस दिया हुआ रहेगा किसी वेव का तो उसका पथ डिफरेंस कैसे निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? या पथ डिफरेंस दिया रहा है किसी वेव का तो उसका फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल थोड़ा सा हिंट दिए थे पथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के रिलेटेड, नहीं बताया थे? जब दो वेव चल रहा है तो किसी क्षण, किसी पॉइंट, किसी टाइम पर दोनों वेव के पोजीशन के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो पथ डिफरेंस कहलाएगा ना, पथांतर कहलाता है हिंदी में। और यदि उसी का फेज में जो डिफरेंस होगा, कला में जो अंतर होगा, डायरेक्शन में जो अंतर होगा, वो क्या कहलाएगा? फेज डिफरेंस कहलाएगा, यानी हिंदी में उसको कलांतर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हिंट दिए थे ना, आज समझिए बढ़िया से। जैसे कि देखिएगा, गप कीजिए पिटेंकर से ना, मान लीजिए यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ना। अब इस सोर्स से जो लाइट निकलेगा बहुत सारा वेव निकलेगा ना, कोई जरूरी कि एक ही वेव निकलेगा, सभी दिशाओं में वेव निकलेगा। तो दो वेव को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। एक वेव मान लेते हैं इस तरह से चल रहा है, ऐसे की ओर, समझ में आ रहा है? ये वेव एक सापनीय चलता है ना। चलिए दूसरा वेव मान लेते इस तरह से चल रहा है, इस तरह से दोनों वेव चल रहे हैं। और किसी टाइम जो इसका जो पोजीशन हुआ है ना, यहाँ से मान लीजिए ये इस पोजीशन पर है, ये इस पोजीशन पर है, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा? इसका पाथ डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पाथ डिफरेंस। इसको बोलेगा पाथ डिफरेंस, डेल एक्स बराबर लिखिएगा। क्या क्या? पाथ डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। कोई दिक्कत है? फिगर से ज्यादा समझ में आएगा ना। और इस ये जो वेव इधर चल रहा है, ये वेव इधर चल रहा है, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? फेज डिफरेंस। वो क्या कहलाएगा? फेज डिफरेंस। यहाँ पर फाई लेते हैं, ये हो गया फेज डिफरेंस। ये क्या हो गया? फेज डिफरेंस। और ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है? इसमें दो ही वेव नहीं निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा, लेकिन हम यहाँ पर दो ही को मान कर चल रहे हैं। तो फिर फेज डिफरेंस पर डिफरेंस निकालने के लिए दो वेव की जरूरत होता ज्यादा करके ना, तो दो ही वेव लेकर चलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए अब ये पर डिफरेंस कैसे निकले? जैसे मान लीजिए सोर्स ये एस है, सोर्स को क्या मानते हैं? S1। इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को क्या मानते हैं? बी मानते हैं। इसका रास्ता की लंबाई ए बी होगा, इसका पथ क्या होगा? लेंथ, इसका पथ जो होगा वो क्या होगा? ए बी होगा। इसका जो पथ होगा वो क्या हो जाएगा? ए बी नहीं, सॉरी ए एस, बी एस। क्या होगा? बी एस होगा ना, बी एस होगा। दिख रहा है? बी और एस है ना। इसका जो पथ होगा ए एस, इसका पथ क्या होगा? ए एस होगा। अब इसका रास्ता की लंबाई बी एस है, इतना दूरी तय किया है, ये इतना दूरी तय किया है, तो दोनों की दूरी में अंतर क्या होगा? ये दोनों की दूरी में क्या होगा? अंतर क्या होगा? तो बताइए क्या होगा अंतर? बी एस माइनस क्या हो जाएगा? ए एस। इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी, यानी डेल एक्स करके, यानी पथांतर। यानी क्या हो गया? पथांतर हो गया। समझ में आ गया ना? यानी क्या हो गया? पथांतर, फेज डिफरेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से फेज डिफरेंस निकलता है। अब दोनों में रिलेशन देखना है, दोनों में क्या देखना है? रिलेशन क्या होता है वो समझना है ना। तो रिलेशन समझने के लिए फिर से चलना है, एक सर्किल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? सर्किल। ऐसे गोल सा, ये गोल सा सर्किल हो गया। ठीक है। अब बोले कि सर्किल क्यों बना है, तो समझने के लिए देखिए, ये जब वेव चलता है तो इस रूप में चलेगा, ऐसे चलता है ना।
ऊपर भी हाफ सर्किल है, नीचे भी क्या है हाफ सर्किल, और दोनों मिला दिए तो कंप्लीट सर्किल ना होगा। और यहाँ देखिए सब फोटो सुन लीजिए पहले, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा, जिसको हिंदी में हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। यहाँ से दूरी जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक कोई वेव चलेगा, यहाँ से यहाँ तक कोई वेव चलेगा तो एक चक्कर होगा उसका क्या होगा, एक चक्कर होगा। समझ रहे हैं। यहाँ से जब चलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर उसको एक चक्कर कंप्लीट होगा, 1 साइकिल होगा। वेव यदि यहाँ से चलना शुरू करे तो उसका 1 साइकिल क्या होगा, इस पॉइंट पर कंप्लीट होगा। यहाँ से चलना शुरू करे तो 1 साइकिल यहाँ कंप्लीट होगा। जब यहाँ से चलना शुरू किया तो 1 साइकिल क्या हुआ, यहाँ पर आकर कंप्लीट हुआ। जब एक चक्कर लगा रहा है कोई वेव, एक चक्कर क्या हो लगा रहा है कोई वेव, तो पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है, लैम्डा। कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, लैम्डा डिस्टेंस कवर कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। कितने कर रहा है, लैम्डा डिस्टेंस। कितने चक्कर में, एक चक्कर में। लेकिन एंगल कितना चेंज हो रहा है वेव का, एक चक्कर वेव लगा रहा है तो एंगल कितना चेंज हो रहा है, 360 डिग्री, 2 पाई। क्या हो रहा है, 2 पाई। देखिए ना, अब इसको इस बनाया जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया चलना, वेव है ना, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ऐसे चलते 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 यहाँ आया, एक चक्कर हो गया ना, गया एक चक्कर होगा तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई। क्या बनेगा, 2 पाई। यानी 1 कंप्लीट साइकिल जब वेव चलता है तो एंगल में कितना चेंजिंग आता है, 2 पाई। और डिस्टेंस में कितना चेंजिंग आता है, लैम्डा। डिस्टेंस में कितना चेंजिंग आता है, लैम्डा आता है। यानी 1 कंप्लीट साइकिल में देखा जाए, इन एक कंप्लीट साइकिल, क्या होगा, कंप्लीट साइकिल में देखा जाए तो फेज डिफरेंस चेंजिंग का अपने डिफरेंस होगा अंदर से, फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई नहीं देगा। और पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या देगा, लैम्डा। यानी दोनों में जब रिलेशन जब दिखाएंगे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में, तो 2 पाई और लैम्डा का रहना अनिवार्य रहेगा, नहीं रहेगा। 2 पाई और लैम्डा का रहना क्या होगा, अनिवार्य। फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई और पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा होगा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमें हमेशा 1 कंप्लीट साइकिल तो होगा नहीं, हमेशा फेज डिफरेंस 2 पाई तो होगा नहीं, हमेशा लैम्डा तो रहेगा नहीं पाथ डिफरेंस। समझ रहे हैं। तो कुछ पोजीशन लेके चलते हैं थोड़ा सा, है ना। मतलब मान लिए कि यहाँ पर 5 हुआ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या है, 5, और पाथ डिफरेंस क्या है, डेल एक्स। तो इसको कैसे रिलेट कीजिएगा, तो 5 बराबर जो होगा, जब रिलेशन देखिए तो 5 बराबर होगा, देखिए 5 एंगल है, 5 क्या है, एंगल है। तो ऊपर 2 पाई एंगल लेना है, 2 पाई क्या लेना है, एंगल। और नीचे लैम्डा लेना, लैम्डा फेज डिफरेंस है तो ऊपर गुना करना है फेज, लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो ऊपर गुना करना है पाथ डिफरेंस। ऊपर किससे गुना करना है, पाथ डिफरेंस। यही रिलेशन होता है। अब देखिए पाथ डिफरेंस कट जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल बचेगा, नहीं बचेगा। इसको समझना है तो आप डिग्री और एक रेडियन, डिग्री और रेडियन का नाम सुने हैं ना, एंगल को मेजर करने के लिए। तो उसमें कैसे पढ़ते थे, जैसे देखिए पाई बराबर 180 डिग्री होता है, उससे रिलेट की समझ में आ जाएगा बराबर। पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, नहीं होता है। अब यदि कहीं पर x पाई रेडियन है, पाई क्या है, रेडियन है, 180 क्या है, डिग्री है। तो अब यहाँ पे यदि x रेडियन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, x रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो कैसे कीजिएगा, x बटे पाई, अब गुने क्या होता है 180, उसके बाद ये डिग्री में क्या आएगा, डिग्री में आता है। समझ में नहीं, ऐसा क्यों, रेडियन दिया हुआ है तो भागा देना है पाई से, तब ना रेडियन कटेगा। अब गुना करना है डिग्री से, तब किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो पाई रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो x बटे पाई गुने 180, है ना। अब यहाँ पर देखिए पथ, यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर देखिए फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस को पथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। पथ डिफरेंस को किसको करना है, फेज डिफरेंस। तो पथ डिफरेंस डेल एक्स है तो लैम्डा से क्या होगा, भाग होगा। पथ डिफरेंस को पथ डिफरेंस से ही भाग देना है, तब ना पथ डिफरेंस कटेगा। मीटर मीटर जो रहेगा, सेंटीमीटर वो क्या होगा, कटेगा। तो खाली बचेगा एंगल वाला यूनिट, क्या बचेगा, एंगल वाला यूनिट। तो एंगल वाला यूनिट क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ऐसा ये इसलिए बता रहे हैं ताकि बाद में फॉर्मूला भूलिए नहीं। बाद ये होता है कि किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। ये तो फिक्स है, 2 पाई बटा लैम्डा रहेगा। अब 2 पाई बटा लैम्डा है तो नीचे लैम्डा तो इधर गुना होगा डेल एक्स से। क्या होगा, डेल एक्स से। फाई से इधर गुना नहीं होगा। कितना स्टूडेंट करते हैं कि डेल एक्स बराबर गुने फाई इधर करते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि लैम्डा नीचे है तो ऊपर भी, नीचे डिस्टेंस है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। तो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सब नहीं भी याद रहेगा, नहीं भी ध्यान, कोई दिक्कत नहीं, केवल इसको याद रखना है। लेकिन इसको याद रखने के लिए आज तो याद रह जाएगा रट कर, कल भुला जाएगा। तो सब दिन ध्यान रखने के लिए इसको ध्यान रखना क्या है, जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं तक है। तो यही रिलेशन होता है किसमें, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में। अब आगे यहाँ पर पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का इवन मल्टीपल नहीं होता है। तो जब फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मालूम है तो इसके मदद से पथ डिफरेंस भी मालूम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस यानी कलांतर मालूम है तो इसके मदद से क्या चल जाएगा, पथांतर भी पता चल जाएगा। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पथांतर क्या होता है वो निकालेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी पथांतर क्या होता है वो निकालेंगे। दोनों के लिए क्या निकालेंगे, पथांतर। कलांतर तो निकाल चुके थे, अब क्या निकालना है, पथांतर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कंस्ट्रक्टिव। पहले हम चर्चा किसका करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। क्या हो गया, रचनात्मक व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण के कलांतर क्या होता है जानते हैं आप लोग, भली भांति से। क्या होता है कलांतर, कलांतर का मतलब फेज डिफरेंस क्या होता है, यानी फाई इक्वल टू होता है 2n पाई लिखना करके ना, 2n का लिखना है, पाई करके लिखाता है। जहां पर जहां n इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, जीरो पे भी जा सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस का 3, ये होता है कलांतर। बताया था ना क्या हुआ, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होगा वो फाई इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई, क्या होगा 2n पाई, जहां पर n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस क्या होगा 3 और डॉट। ये किसके लिए हो गया, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए। समझ में, कलांतर निकल गया, क्या निकल गया, कलांतर। अब बात निकालना है हमें पथांतर के लिए, क्या निकालना है, पथांतर। इसको आप ये बोल सकते हैं कि पाई का इवेन मल्टीपल। पाई का क्या होता है, इवेन मल्टीपल होता है। चलिए अब चल रहा है पथांतर के लिए। पथांतर का मतलब पथ डिफरेंस, पथ डिफरेंस। अब पथ डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए क्या पढ़े थे, इसमें निकाला है पथांतर मतलब डेल एक्स, यही निकाला है डेल एक्स है ना, डेल एक्स इक्वल टू व्हाट। तो सिंस आप जानते हैं कि डेल एक्स बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, आप ये पढ़े थे ऐसे, सिंस फाई इक्वल टू जो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या होता है डेल एक्स, ऐसा पढ़ा था ना। फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या होता है, इसको तो अब याद रखना है, प्रूफ भी किए हैं, समझ में आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए डेल एक्स बराबर क्या होगा, इधर लाइएगा, देखिए फाई अपॉन 2 पाई और गुणे क्या देगा लैम्डा, ठीक है कैसे। इसलिए डेल एक्स बराबर निकालना है तो क्या होगा, फाई इधर आएगा तो लैम्डा ऊपर चलेगा ना, और 2 पाई नीचे आएगा तो फाई अपॉन 2 पाई गुणे क्या देगा लैम्डा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, या तो इसको आप ऐसे भी सकते हैं, डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई और गुणे क्या देगा फाई, गुणे क्या देगा फाई, और फाई की जगह पर क्या रखा है 2n पाई, फाई की जगह पर क्या रखा जाएगा 2n पाई रखा। 3 क्लास इसको लिख सकते हैं, डेल एक्स इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई और गुणे क्या होगा 2n पाई। ये किसके लिए होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n पाई पढ़े थे ना। फाई इक्वल टू 2n पाई किसके लिए होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यहाँ पर 2n क्या रखा गया, पाई रखा गया। कुछ कट रहा है तो काट दिया जाए, क्या कट रहा है 2 पाई कट, 2 पाई क्या रहा है कट गया, तो क्या बच गया डेल एक्स बराबर, समझ में आ रहा है, डेल एक्स बराबर हो गया n लैम्डा, क्या हो जाएगा n लैम्डा। तो यही होता है फेज डिफरेंस, क्या पाथ डिफरेंस हो, ये क्या होता है पाथ डिफरेंस। किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होगा डेल एक्स इक्वल टू n लैम्डा, क्या हो जाएगा n लैम्डा, जहां पर n बराबर क्या होगा
जहाँ पर n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस का देगा 3 एंड सो ऑन, ये देगा ना। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रुकिए, इसको लिख सकते हैं डेल एक्स इक्वल टू 2n गुने लैम्डा बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं 2n गुने लैम्डा बाय 2। देखिए तो 2 कट गया n लैम्डा, 2 कट गया क्या हो गया n लैम्डा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि लैम्डा बाय 2 का कौन सा मल्टीपल, 2n का मतलब इवन मल्टीपल, लैम्डा बाय 2 का क्या होगा इवन मल्टीपल, यानी कह सकते हैं लैम्डा बाय 2 का क्या होगा इवन मल्टीपल, लैम्डा बाय 2 का क्या हो रहा है इवन मल्टीपल हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस जो होगा पाई का इवन मल्टीपल, पाई का क्या होगा पाई का इवन मल्टीपल, पाई का क्या हो जाएगा इवन मल्टीपल, किसके लिए फेज डिफरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होगा पाई का इवन मल्टीपल, और पाथ डिफरेंस क्या होगा लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल, लैम्डा बाय 2 का क्या होगा इवन मल्टीपल। तो यहाँ पर पाई का भी इवन मल्टीपल होता है और लैम्डा बाय 2 का भी क्या होता है इवन मल्टीपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी फेज डिफरेंस भी इवन मल्टीपल है और पाथ डिफरेंस भी क्या है इवन मल्टीपल। समझ में आ गया क्लियर? चलिए इसका लैंग्वेज लिखा भी देंगे, लॉन्ग लैंग्वेज में क्या होता है कि रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच का पथ डिफरेंस जो होता है लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल होता है, सम गुणज होता है। अब चल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी रूप से चलेंगे। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का चर्चा करते हैं, इसको नोट कीजिए और आइए डिस्ट्रक्टिव। दूसरा देखिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शांति से देखिएगा, स्पीड में समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब विनाशी व्यतिकरण, कौन सा व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। इसके लिए कलांतर क्या होता है, इसके लिए कलांतर जो होगा फाई इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1, फाई इक्वल टू जो होगा 2n प्लस 1 और इंटू पाई, इंटू क्या हो गया पाई हो गया। यहाँ पर n बराबर क्या लिखिएगा n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि पाई का ओड मल्टीपल, पाई का कौन सा मल्टीपल है ओड मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना है पथांतर, क्या निकालना है पथांतर, कलांतर की तो बात होगी, अब हमें क्या निकालना है पथांतर, फेज डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस, क्या निकालना है पाथ डिफरेंस पथांतर। तो पथांतर के लिए फॉर्मूला बताए थे कि डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए, लैम्डा अपन क्या होता है 2 पाई और गुने क्या होता है फाई, लैम्डा अपन 2 पाई गुने क्या होता है फाई, हो गया ना, हो गया। चलिए ठीक है, चलिए इम्प्लाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई अगुने फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 अगुने क्या हो जाएगा पाई, 2n प्लस 1 गुने क्या हो जाएगा पाई। देखिए पाई पाई कट गया, नहीं कट जाएगा, तो क्या बचेगा डेल एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 अगुने लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा अपन क्या हो गया 2, तो लैम्डा बाय 2 से किससे गुना हो रहा है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का मतलब ओड नंबर, क्या है ओड नंबर यानी विषम संख्या, ये हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं लैम्डा बाय 2 का ओड मल्टीपल होगा, क्या होगा ओड मल्टीपल, ये होगा लैम्डा बाय 2 का क्या होगा ओड मल्टीपल। तो यहाँ पर हम ऑल ओवर कर सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पथांतर जो होता है लैम्डा बाय 2 का क्या होता है ओड मल्टीपल होता है, यानी विषम गुणज होता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए लिख लीजिए, चलिए साथ में बताया से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा रचनात्मक व्यतिकरण रहेगा तो वहाँ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों क्या होगा एक साथ लिखते हैं यहाँ पर, है ना। उसका जो फेज डिफरेंस होता है
फेज डिफरेंस कितना होता है पता है? फेज डिफरेंस जो होगा 2n पाई होता है। 2n क्या होता है? पाई होता है, जहां पर n बराबर क्या होगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस क्या होगा? 2 होता है, याद रखना है। और पाथ डिफरेंस कितना होता है? पाथ डिफरेंस होगा, ये फेज डिफरेंस था इक्वल टू था, अब पाथ डिफरेंस तो डेल एक्स था, क्या था? डेल एक्स। ये 2n और इंटू लैम्डा बाय 2 होता है। 2n इंटू क्या होता है? लैम्डा बाय 2 होता है, या इसको आप ऐसे भी सकते हैं, डेल एक्स इक्वल n लैम्डा। डेल एक्स इक्वल टू क्या लिखेगा? इस बात बराबर है, दो कटेगा तो हो जाएगा। डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा? n लैम्डा, जहां पर n बराबर क्या रहेगा? जहां पर n बराबर 0 हो गया, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, क्या रह गया? सो ऑन हो गया। ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, दोनों का डेरिवेशन पिछले क्लास में निकाल दिए थे ना। अब रहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, इसके लिए फेज डिफरेंस क्या होता है? इसके लिए फेज डिफरेंस होगा जो डेल एक्स हाई इक्वल टू क्या होगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई होता है। 2n प्लस 1 इंटू क्या होता है? पाई। यहाँ भी रहेगा जहाँ पर n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो गया? 3 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया? 3 हो गया। और पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा अपन क्या होता है? 2 होता है। जहां पर n इक्वल टू क्या रह गया? 0 हो गया, प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, इनका क्या हो जाएगा? सो ऑन हो जाएगा। यानी यहाँ पर लैम्डा बाय 2 का ओड मल्टीपल, पाई का भी ओड मल्टीपल। इसमें लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल, पाई का भी क्या होता है? इवन मल्टीपल होगा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इंटेंसिटी की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? इंटेंसिटी, क्योंकि पढ़े थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर अब ये निकालने के लिए सीखना है। दो वेव दिया हुआ है, दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो कितना मैक्सिमम होगा, कैसे निकलेगा, इसके बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? फिर इंटेंसिटी यदि मिनिमम होगा इंटरफेरेंस होने के बाद तो कितना होगा, कैसे निकलेगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर उसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, ये सारा चीज यहाँ पर डिस्कस होगा। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। हम दो वेव यहाँ पर लिए थे प्रकाश की तीव्रता निकालने के लिए। कंस्ट्रक्टिव में तीव्रता कैसे निकलता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहाँ पर तीव्रता कैसे निकलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या चर्चा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होगा लाइट का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होगा, यहाँ पर ये निकालने के लिए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले दो वेव लिए थे। एक वेव था y1 बराबर a sin ओमेगा t था, ठीक है। दूसरा था y2 बराबर क्या था? a sin ओमेगा t प्लस क्या था? फाई, ठीक है। दोनों को जब निकाले थे y1 प्लस y2, हाँ यानी y इक्वल टू आया था ना, y इक्वल टू आया था y1 प्लस क्या था? y2 बराबर क्या आया था पता है? 2a था ना, 2a cos क्या था? 2a cos क्या था? 5/2 और फिर इनटू और साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 था ना, ये निकला था y बराबर y1 प्लस क्या था? y2 था। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आ रहा था शांत यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आया था वो a इक्वल टू था 2a cos 5/2 क्या था? 2 था। 2a cos 5/2 क्या हो रहा था? 2 हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं, यही एम्पलीट्यूड आया था। समझ यहाँ तक ये था ना, 2a cos 5/2 क्या था? 2 आया था। अब यहाँ पर बताइएगा, जिस समय ये cos 5/2 मैक्सिमम होगा उस समय एम्पलीट्यूड क्या देगा? मैक्सिमम देगा। क्या देगा? मैक्सिमम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बता सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब बात करते हैं, एक चीज और पढ़े थे इसमें, देखिए इंटेंसिटी जो होता है
इंटेंसिटी जो होता है आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आई बराबर ए स्क्वायर भी, क्या लिखिए ए स्क्वायर, यानी आई बराबर हो गया, देखिए 2a और cos 5/2 का क्या देगा होल स्क्वायर, 5/2 का क्या देगा होल स्क्वायर, तो आई बराबर लिखे तो दूनी 4a स्क्वायर हो गया ना, 4a स्क्वायर और cos स्क्वायर 5 क्या देगा 2, आई बराबर हो गया 4a स्क्वायर और cos स्क्वायर 5 क्या देगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर चलिएगा, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा तो आई मैक्सिमम होगा, आई क्या होगा मैक्सिमम, यानी cos स्क्वायर 5/2 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए ना, मैक्सिमम का मतलब समझ है ना 1, क्या होना चाहिए आपका 1, क्योंकि cos का वैल्यू मैक्सिमम 1 नहीं होता है, और 1 का स्क्वायरिंग 1 नहीं रहेगा, क्या होना चाहिए 1, यानी इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो 1 कब होगा, जब 5 बराबर क्या होगा बता सकते हैं, 5 बराबर क्या होगा 2n पाई, क्या होगा 2n पाई, जहाँ पर n बिलोंग्स टू जेड इंटीजर 2n पाई होगा 5, ये पढ़े थे ना 5 बराबर क्या होगा 2n पाई, यानी पाई का इवन मल्टीपल रहेगा तब यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम होगा, अभी तो पढ़ा है फेयर डिफरेंस ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब उस कंडीशन में cos स्क्वायर 5/2 का मान 1 रहेगा, cos का मान क्या होगा 1 होगा, तो इंटेंसिटी क्या होगा आई मैक्सिमम बराबर, आई मैक्सिमम बराबर जो होगा 4a स्क्वायर अब गुने 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा ना, तो यानी आई मैक्सिमम जो यहाँ पर निकलेगा वो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a क्या होगा स्क्वायर, तो यही होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, 4a क्या होगा स्क्वायर, जहाँ पर ये क्या है पता है एम्पलीट्यूड है, ये क्या है एम्पलीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या रह गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो वहां पर cos स्क्वायर 5/2 का मान क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 होगा, -1 है 0, क्या होगा जो स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा 0 होता है, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑलवेज की पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो पॉजिटिव में सबसे छोटा क्या होता है 0 होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब cos स्क्वायर का मिनिमम 0 होगा तो ये कब होता है पता है, जब फाई इक्वल टू रहेगा 2n + 1 × पाई, यानी n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, तभी देगा क्या होगा cos का वैल्यू 0 -1 होगा और cos 5/2 का वैल्यू 0 होगा। समझ में आ रहा है ना, पढ़ाया था ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेयर डिफरेंस इतना होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव के लिए फेयर डिफरेंस इतना होना चाहिए, पढ़ाया था ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आई मिनिमम, क्या निकलेगा आई मिनिमम, जब आई मिनिमम निकालिएगा तो क्या होगा 4a स्क्वायर और गुने 0, क्योंकि इसका मान क्या है cos स्क्वायर, देखिए 4a स्क्वायर और cos स्क्वायर 5/2 का मान क्या हो जाएगा 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस समय लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा 0 होगा, यानी डार्क दिखेगा, टॉर्च जल रहा फिर भी अंधेरा रहेगा, दोनों टॉर्च जल रहा है फिर भी क्या रहेगा अंधेरा, कब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा तब, अब कंस्ट्रक्टिव रहेगा तो दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दुगना से भी ज्यादा हो जाएगा ना इंटेंसिटी। चलिए देखिए, जब इतना तक समझ में आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या देखते थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब फेज डिफरेंस कितना होगा फाई इक्वल टू 2n पाई होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा फाई इक्वल टू 2n पाई। अब यदि 2n पाई बोले तो 2n पाई का मतलब क्या होगा, n बराबर यदि रखे 0 होगा, या तो फिर क्या होगा या तो ± पाई होगा, या तो पाई होगा, सॉरी 2 पाई हो जाएगा ना, देगा 0 होगा, या तो क्या होगा 2 पाई होगा, या तो फिर क्या होगा 4 पाई होगा, या तो क्या होगा 6 पाई होगा, या तो फिर क्या होगा 8 पाई होगा, यही सब है ना, ये होगा फाई इक्वल टू, ये सब क्या होगा फाई इक्वल टू होगा, 0 होगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई और क्या होगा 8 पाई। इसी प्रकार से 10 12 इवन मल्टीपल हमेशा क्या आएगा इवन मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पर है 5/2 है, 5 क्या है 2, तो 5/2 यदि निकालिएगा तो क्या होगा 0/2 0 आएगा, 2 पाई/2 क्या आएगा पाई आएगा, 4 पाई/2 क्या आएगा 2 पाई आएगा, 6 पाई/2 क्या आएगा 3 पाई आएगा, इसका क्या आएगा 4 पाई आएगा। समझ में आ रहा है, समझ आता है, यानी 5 बराबर इतना होगा तो 5/2 बराबर क्या उसका आधा होता जाएगा, क्या होता जाएगा
आधा आधा हो जाएगा। अब बताइए cos 5/2 का मान निकालिए, cos 0 का मान, cos 5/2 का मतलब cos 0, और cos 0 का मान 1, 1 का स्क्वायरिंग क्या होगा 1 हो जाएगा। cos पाई का मान -1, इसके जगह पर माइनस पाई रखेगा ना, 5/2 बराबर पाई निकला है, तो cos यहाँ पर क्या रखेगा पाई, और cos पाई का मान -1, और -1 का स्क्वायरिंग +1 क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आता है बात। फिर यदि ये रखिएगा 2 पाई, तो 2 पाई का मान 1 ही होगा cos, नहीं होगा, तो स्क्वायरिंग क्या होगा 1 का 1 ही, 3 पाई का -1 होता है, अब -1 का स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा +1, तो हर एक केसेस में क्या आ रहा है +1 ही आ रहा है, हर एक केसेस में प्लस क्या आ रहा है 1, यानी cos स्क्वायर 5/2 का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, और जब इसका वैल्यू मैक्सिमम रहेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो I मैक्सिमम बराबर 4a² गुने a हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू बार-बार क्या रहा है एक ही आ रहा है ना, इस फेज डिफरेंस पर इसका वैल्यू बार-बार क्या रहा है 1 आ रहा है, तो 4a² गुने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको गुना किया तो इतना आएगा, ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। जब एम्पलीट्यूड पता रहेगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी भी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। वही बात हो गया मिनिमम का, क्या हो गया मिनिमम का, तो मिनिमम के कंडीशन में देखिए फाई बराबर इतना होता है, क्या होता है फाई बराबर 2n +1 और इंटू पाई बाई क्या होता है पाई होता है ना, इसका मतलब होगा जानते क्या होगा पाई होगा, 3 पाई होगा, या 5 पाई होगा, या क्या होगा 7 पाई होगा, ये फाई बराबर यही सब होगा। तो 5/2 निकालिएगा तो क्या होगा बता सकते हैं, π/2, इसमें भाग दिया 2 से तो π/2, इसमें भाग दिया 2 से तो 3π/2, इसमें भाग दिया 2 से तो 5π/2, इसमें भाग दिया 2 से तो क्या हो गया 7π/2, नहीं हो जाएगा। अब बताइएगा cos π/2 इसका वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, 90 है ना, तो 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायरिंग 0, इसका भी वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 0 का स्क्वायरिंग क्या हो गया 0, इसका भी वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 का स्क्वायरिंग क्या होगा 0, इसका भी वैल्यू रखिएगा तो 0 होगा, 0 का स्क्वायरिंग क्या होगा 0, यानी जब फेज डिफरेंस ये रह गया तो cos स्क्वायर 5/2 का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी इंटेंसिटी क्या दे रहा है मिनिमम दे रहा है। अब इसको I मिनिमम बराबर 4a² गुने 0 हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर 5/2 के ऊपर क्या रखा गया 0, तो बराबर क्या होगा 0 हो गया, यानी यहाँ पर फ्रिंज पूरा डार्क रहेगा, छाया पूरा क्या रहेगा डार्क रहेगा, कोई दिक्कत अब नहीं। और किसी को कन्फ्यूजन, चलिए ठीक। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का ग्राफ देखना है फेज डिफरेंस के आधार पर, तो इस तरह से बनेगा ग्राफ, इसको इधर कीजिए ऐसे लीजिएगा और इस तरह से, और यहाँ पर जो रहेगा 0 डिग्री है, फिर इधर जो रहेगा हाँ +पाई हो गया, फिर 2 पाई, फिर क्या हो गया 3 पाई, फिर क्या होगा 4 पाई, और फिर क्या होगा 6 पाई, अच्छा 5 पाई, क्या हो जाएगा 5 पाई, इस प्रकार से इधर लेना है, समझ में रहा है ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और क्या हो गया 5 पाई, इधर माइनस में चलेगा, -पाई हो गया, -2 पाई हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 3 पाई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 5 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 पाई, इस तरह से लीजिएगा। अब बताइए जब 0 डिग्री रहेगा फेज डिफरेंस तो वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, 0 डिग्री रहेगा तो मैक्सिमम होगा। अरे जब फेज डिफरेंस 0 मतलब सेम फेज में है, क्या है सेम फेज में हो, तो इंटेंसिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा। सब पढ़ लिख के एकदम गोबर है ना, चलिए ठीक है। जब 0 डिग्री रहेगा फेज डिफरेंस तो फेज दोनों का सेम रहेगा ना वेव का, तो वहाँ इंटेंसिटी क्या देगा मैक्सिमम। अच्छा बताइए 0 डिग्री किस में आएगा, 2n पाई वाला में आएगा कि 2n + 1 इंटू पाई वाला में आएगा, जो बताइए, क्योंकि n का मान रखाएगा 0 रखाएगा, ±1 रखाएगा, ±2 रखाएगा, ±3, इसमें कभी 0 आ सकता है, 0 इसी में आएगा ना। और ये मैक्सिमम के लिए है, ये क्या है